नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, पिछले हम लोग एक हफ्ते से हम लोगों ने हमने एक सीरीज चलाई थी, सीओ सीरीज, जिसमें हम लोगों ने कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ जाना था। सीओ सीरीज का मतलब था कि कोरोना ऑपरेशन, और आपने भी बहुत देखा, हमने देखा। हमें आप लोगों का प्रेम और आभार मिलता रहेगा। इसी तरह से मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बना बना के दिया करूंगा। अफवाहों से आप लोगों को दूर रखूंगा, आपके अंदर की भ्रम और भ्रांतियां हटाता रहूंगा। अब हम लोग क्या है कि अभी इस हफ्ते से फिर अपने क्लास पे आते हैं, मतलब कक्षा 12 की जो वीडियोस अपलोड होती है तो उसकी बात करा जाएगा। तो आज जो है मेरा आज का जो टॉपिक है हिंदी है। हिंदी कक्षा 12 की हम लोग हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी की मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। एक में हमने विषय वस्तु से परिचित कराया कि हमारे प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, और दूसरे में मैंने हिंदी गद्य का विकास मतलब बताया था कि हाँ देखिए, हिंदी गद्य के विकास से देखें तो 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, 10 नंबर के आते हैं, सॉरी लगभग 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। मैंने ये सब की चर्चा आपको विषय वस्तु पाठ्यक्रम में बताया है कि कैसे प्रश्न बनते हैं। तो हमने क्या है कि इससे पहले वाले वीडियो में हिंदी गद्य के विकास के मतलब पहले मैंने बताया था कि हिंदी को मतलब कितने युगों में, गद्य को कितने भागों में बांटा गया, कितने युगों में बांटा गया है। पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, इस तरह से बांटा गया है। इन सब के बारे में मैंने चर्चा कर ली, हम लोगों ने जान चुकी कि हाँ ये क्या है। लेकिन शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग जो था उसके बारे में मैंने कहा था कि आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि ये विशेष है। इसे अगर आप समझ ले तो समझिए पेपर में अधिकतर प्रश्न इसी से बनते हैं। मैंने बहुत खोज के एक एक लेखकों को निकाला है जिनके बारे में मतलब कि प्रश्न के पूछने की मतलब अधिक आने की संभावना है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि अगर शुक्लोत्तर युग से प्रश्न बनेगा तो पूछ लेगा कि प्रमुख उपन्यास, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकारों के 2 उपन्यासकारों के बारे में बताइए, 3 उपन्यासकारों के बारे में, इस तरह से पूछता है प्रश्न। या दे देगा आपको ऑप्शन में, दे देगा कोई किसी की भी लेखक का, जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का दे देगा और लिख देगा कि आप बताइए कि ये किस युग के हैं, किस युग के मतलब कि उपन्यासकार है, लेखक है, निबंधकार है, ऐसे पूछ लेता है। तो आइए समय को ज्यादा ना बर्बाद करते हम लोग अपने सब्जेक्ट विषय को शुरू करें। तो देखिए इसमें क्या है कि हम गद्य की विधाएं जानेंगे, विधाओं के बारे में प्रश्न पूछता है। विधाएं कैसे होता है, विधाओं का मतलब कहने का ये कि निबंधकार, रचनाकार, निबंधकार, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार, स्मरणकार, मतलब कि इस तरह से जितने सारे बनते हैं जो आती है, सब हमारा मतलब इसी में गद्य की विधाएं हैं। विधाएं क्या है, और जो जो मुझको प्रमुख विधाएं लगी मैं उन सब के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो पहले नंबर पे अगर हम जानने की कोशिश करें तो चलिए जानते हैं पहले नंबर पे निबंधकार के बारे में। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार। मैंने कहा कि इसको इस सब पहले हेवी वेटिंग डाल दे कि आपको समझ में। ये कब से कब तक चला था, 1938 से अब तक। शुक्ल जी मतलब क्या, रामचंद्र शुक्ल के बाद से कोई ऐसा हुआ ही नहीं कि जिसके नाम पर कोई युग चल सके, इसलिए उनके बाद के युग को कहा गया शुक्लोत्तर युग, मतलब कि शुक्ला जी के बाद का युग। निबंधकार, आइए हम इसमें जो है जो हमें जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने उन सबको खोजा। मैं 5 के बारे में आपको बताता हूँ। तो यदि हम पहले नंबर की बात करें तो इसमें हमारे पास पहले नंबर पर हम लिखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो बहुत अभी इन सब के बारे में हम आपको बता रहे चीज, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो एक है, ये सब बहुत ही समझ लीजिए कि बहुत मतलब कि सब बहुत प्रमुख लेखक है, हजारों की संख्या में शुक्लोत्तर युग में लेखक है। लेकिन ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगे कि हाँ इन लोगों से संबंधित प्रश्न बनेंगे। विद्यानिवास मिश्र, और चौथे नंबर पे यदि हम बात करें तो जैनेन्द्र कुमार।
5वें नंबर पे यदि हम बात करें तो बहुत ही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक तरह से, हालांकि इम्पोर्टेंट तो सब है लेकिन ये थोड़ा अलग है मेरे लिए, क्योंकि अभी इनके बारे में मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको। राम ब्रिज बेनीपुरी, ये 5 ऐसे मतलब कि लेखक हैं जो निबंधकार हैं, इन्होंने बहुत सी निबंध लिखे हैं। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का देख लें तो आपके ही मतलब कि कक्षा 12 की किताब में है अशोक के फूल, ये भी एक निबंध है, इन्होंने ही लिखा है। वासुदेव शरण अग्रवाल की देख लें, पहला ही अध्याय हमको वासुदेव शरण अग्रवाल से मिलता है। दूसरा मतलब फिर जयेंद्र कुमार भी हमारे दूसरे नंबर पे दूसरे अध्याय में आते हैं। राम ब्रिज बेनीपुरी, तो ये हमारे 5 जो थे निबंधकार। अब हम लोग इस आगे इसी में लिखते हैं यहाँ पे नीचे, अब निबंधकार हो गया। अब चलिए नाटककार के बारे में जाने कि नाटककार कौन कौन है। नाटककार में देखें तो नाटककार में भी मैं आपको कुछ बताऊंगा जो हमको महत्वपूर्ण लगते हैं। नाटककार में तो मैं सबसे पहला नाम जो है राम कुमार वर्मा, ये बहुत बड़े नाटककार हैं, निबंध का नाटककार, ये बहुत बड़े नाटककार हैं। इनके मैंने बहुत से नाटक के बारे में नेट पर देखा था, कभी आप लोगों को मैं शेयर भी करूंगा व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं इंस्टॉल किया तो अच्छी बात नहीं, मैं आपको। और अगर दूसरे नंबर पे इसमें अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही अच्छे हैं उदय शंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो है सेठ गोविंद दास। अब देखिए पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये जो डॉक्टर हजारी प्रसाद वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, अगर आप इन दोनों का जीवन परिचय अच्छे से पढ़ ले गए, समझ गए, हालांकि मैं तो समझाऊंगा ही, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% इन्हीं में से प्रश्न पूछेंगे, बनेंगे, इन्हीं में से नंबर भी आते हैं, मतलब कि पूछता है। तो ये दोनों समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनको गद्य में पढ़ लिया तो आपके गद्य के रचना में समझिए कि रचना का जो 3 से 5 नंबर का जो प्रश्न बनता है वो आपको समझ लीजिए कि 100 मतलब कि नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह से ये हमारे बनते हैं, ऐसे हो गया। और यदि हम चौथे नंबर पे इसमें अगर हम और बात करें तो है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप देख लीजिएगा, ये सब ये भी नाटककार हैं। मोहन राकेश, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। अभी आप 4 के बारे में ही जानिए, ज्यादा के बारे में ना जानिए, क्योंकि है तो बहुत सारे हैं लेकिन मुझे ये बहुत प्रमुख लगे हैं। आप इनको अगर नेट पर भी सर्च करके देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तो हम लोग नाटककार हो गए, निबंधकार हो गए। अब आइए चलिए जानते हैं कहानीकार। पहली चीज तो अगर हम आपको बताना चाहें, भैया आप लोग इधर बैठ जाइए, हाँ इधर इधर आइए, हाँ इधर आ जाइए, इधर इधर इधर, अरे तुम इधर, तुम इधर चलो, हाँ तुम हटो उधर। देखिए अब हम लोगों को क्या, सब लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। अगला हम लोगों को क्या जाना है, कहानीकार। कहानी अब कहानीकार में अगर हम बात करें तो जैसे हम अगर 3 के बारे में पहले आपको बताते हैं, हाँ है तो मैं हमें यार अभी इम्पोर्टेंट लग रहा है तो और बता रहे हैं, सब लोग नोट करिए इनको, ये सब इम्पोर्टेंट है, समझिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले नंबर पे अगर हम बात करें ना तो एक है परीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु।
ये जो रेणु, तो इनको मतलब कि संबोधन में बुलाया जाता है, तो रेणु 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 रेणु, इस तरह से। इनका नाम फणीश्वरनाथ रेणु है। इनकी मतलब कहानी में आप अगर कथा साहित्य में देखेंगे तो पंच लाइन जो रचना है वो इन्होंने लिखी है। और अगर हम बात करें दूसरे तो जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार, कहेंगे कि जैनेन्द्र कुमार वहां पर भी आ गए, यहाँ पर भी आ गए, मतलब निबंध में भी लिखे थे, यहाँ पे भी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हमें लगा कि मैं ऐसे लोगों को नोट करूं जो अधिकतर चीजें लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, कहानी भी लिखे हैं, नाटक में भी हो या उसमें कभी आपको आगे भी मिलेंगे, इस तरह से। और अगर हम इसी में अगले की बात करें तो बहुत ही, वो भी एक तरह से कहा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। धर्मवीर भारती हैं, ये हमारे धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, ये बहुत ही समझ लीजिए कि इनका भी हमारे किताब मतलब कि अध्याय, मतलब कि कक्षा 12 के अध्याय में है, किसी एक अध्याय में इनके बारे में भी वर्णन किया गया है। और यदि हम एक आपको बताएं तो एक और है हमारे पास, यशपाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा नहीं, आपको खाली 4 से 5 लोगों के बारे में आप जानते रहिए। मैं आपको एक और भी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से आप जो है मतलब कि समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्या हुआ, दिखाओ। नहीं, उसको सही रहा, तुम लोग बैठो, बस तुम लोग बैठो, मैं देख रहा हूँ। कहानीकार हो गया। अब देखिए सब लोग नोट कर रहे हैं ना, नोट करिएगा। देखिए अगले अब हम लोग जानेंगे उपन्यासकार के बारे में। उपन्यास उपन्यासकार में अगर हम बात करें तो देखिए 1 2 3 4, इसमें भी हम पहले नहीं को लिखेंगे क्योंकि इनकी बहुत सी नाथ रेणु, ये जो है इसमें भी आते हैं। इनकी मतलब कि जो है कहानी भी है, उपन्यास भी है। जैनेन्द्र कुमार भी इसमें आते हैं। ऐसे क्या होगा ना कि आपको मतलब कि समझने में आसानी रहेगी, जानने में आसानी रहेगी। एक और हम लिखे अज्ञेय, ये समझ लीजिए कि अज्ञेय, इनका पूरा नाम आप में से कौन बताएगा? आप में से कोई बताएगा? अज्ञेय, इनका पूरा नाम जो है श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य। इनकी बहुत सारी रचनाएं, मैं जब कभी घर में फ्री रहता हूँ तो क्या करता हूँ कि नेट से डाउनलोड कर लेता हूँ कि ऐसे लेखक के मतलब कि डाउनलोड करते हैं जो इन्होंने लिखी है किताबें वगैरह। गोदान में पढ़ रहा था, बहुत ही अच्छा लगा। बड़े घर की बेटी, मतलब कि गोदान मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ हैं। और अगर हम इसी में एक आध की और बात करें तो इसमें हमारे एक आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, धर्मवीर भारती हमारा इसमें भी आते हैं। इनकी भी मतलब कि उपन्यास है। तो ये हमारे थे कहानीकार, उपन्यासकार, आपने देखा। अब जो है हमको क्या समझना है, अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं एकांकीकार के बारे में। एकांकी कार, इसमें हम लोग कुछ के बारे में जानेंगे। देखिए पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि आप इन सबको नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नोट करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप चाहते कि हिंदी में मेरा 90 से अधिक नंबर आए
बहुत आसान है लाना। कैसे लाना है कि हम आपको बताएंगे, उसमें कोई वो नहीं। क्या हुआ? बिल्कुल नहीं, सही है, सही है, सही 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 सही। ठीक है, तो मतलब कि इनको समझने में, समझिए आप, इन सब ये बहुत महत्वपूर्ण वो सब है। आइए हम लोग अगर एकांकीकार में मैं बात करूं तो जो मैंने उसमें लिखा था नाटककार में थे ना पहले नंबर पे राम कुमार वर्मा, इन्होंने एकांकी भी लिखी है, इन्होंने एकांकियां भी लिखी है। और यदि हम बात करें इसमें तो एक है भुवनेश्वर प्रसाद, इनकी भी बहुत सी एकांकी है। और यदि हम इस आपको और लोगों के बाद ऐसे रचनाकारों के बारे में बताने की कोशिश करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है सेठ गोविंद दास। ऐसा नहीं कि ये लोग खाली एकांकी ही लिखे हैं, कविताएं भी लिखे, काव्य में भी आपसे इनकी मुलाकातें होंगी। और ये नहीं कि धर्मवीर भारती वगैरह ये लोग मतलब कि यही सब लिखे हैं, और भी चीजें बहुत सी लिखी, कहानियां भी धर्मवीर भारती ने लिखी है, उपन्यास भी बहुत सी धर्मवीर भारती ने लिखी है। कहानी और उपन्यास में भी यदि हम अंतर समझने की बताने की कोशिश करें तो देखिए, उपन्यास में यह होता है ना कि कई कहानियों का समूह होता है और उसका लास्ट में परिणाम रहता है, मतलब कि इस किताब से हमें यह शिक्षा मिलता है, तो रहता है कि इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है ये सब। अब कहानी में क्या रहता है ना कि जैसे कहानी हो गई, ये कहानी है, वो कहानी पूरी हुई, दूसरी कहानी है, वो कहानी अलग हुई। कहानी में कई खंड आते हैं और उपन्यास में खंड नहीं आते, अंतर रहता है खाली। और यही अगर एकांकी में भी देखा जाए तो एकांकी का मतलब है कि एक का सबका मिलाकर एक एकांक। और यदि हम अब आगे का बात करें तो अब है हमारे बहुत, ये लोग बहुत वो है इंपॉर्टेंट है, आत्मकथाकार। आत्मकथाकार, आत्मकथाकार में ना मतलब कि आत्मकथाकार का अर्थ ये होता है ना कि अपनी कथा, अपने जीवन की कथा, अपने जीवन में क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब कि अपने जीवन की घटनाओं को बताना। तो इसमें अगर हम सबसे पहले नंबर पे अगर हम लिखेंगे तो एक लोग हैं, 1 2 3। पहले नंबर पे यदि हम आपको बताएं तो पहले नंबर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप समझ लेना ये कौन है, प्रसाद। इन्होंने कौन सी मतलब क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है आत्मकथा, मतलब कि अपने स्वयं की कथा को वर्णन किया है, आत्मकथा, मेरी आत्मकथा। इनके मतलब कि जो कथा का नाम है, मतलब कि जो किताब लिखी है इन्होंने अपने जीवन की, उसमें लिखा है इन्होंने मेरी आत्मकथा, ये है। और यदि अगर हम इसी में औरों की बात करें तो सबसे बड़े महानायक ये पिताजी। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं, हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने मतलब एक अपनी आत्मकथा लिखी थी, क्या बोलूं क्या याद करूं, क्या याद करूं। और अगर हम एक के बारे में भी और आपको बताएं तो एक है, वो भी बहुत जाने माने हैं, उनके बारे में भी बहुत लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे, वो है ना गुलाब राय, गुलाब राय। इन्होंने मतलब कि जो लिखा है कलम का सिपाही। साथियों आपको ये बता दें कि जो मतलब कि
गुलाब राय ने कलम का सिपाही नहीं लिखा है, बल्कि इन्होंने मतलब सॉरी ये जो है तो अभी आगे आपको मिलेगा, सॉरी 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 हमने गलती से वो कर दिया, इधर थोड़ा इन लोगों का ध्यान दे रहे थे ना, यहाँ पे हम आपको भी फोकस कर रहे हैं, आपके साथ साथ मैंने मतलब कि और भी लोगों को बुला रखा है। तो मैं एक बच्चे का देख रहा हूँ कि क्या क्या लिख रहा है, कैसे समझ रहा है, क्योंकि वो नया है। भाई तुम बैठे रहो, हम आपको बताएंगे सब। इन्होंने लिखा है कि इनकी जो वो है, इन्होंने भी लिखा है मेरी असफलताएं। इस तरह से ये थे हमारे मतलब कि निबंधकार के बारे में जाना, एकांकी के बारे में जाना, सॉरी निबंधकार के बारे में जाने, नाटककार कौन थे, उपन्यासकार है, एकांकीकार है, आत्मकथाकार है। ये सब में से जैसे पूछ लेगा कि आप राम कुमार वर्मा किस मतलब कि क्या है, आपको बता दे देगा ऑप्शन। या तो अगर राम कुमार वर्मा का 2 जगह नाम आया है, मतलब नाटककार में भी आया, एकांकीकार में आया, तो पूछ लेगा कि नाटककार है, नाटककार मतलब ऑप्शन में देगा नाटककार, कहानीकार, आत्मकथाकार, उपन्यासकार। तो आपको बताना होगा नहीं ये जो है नाटककार है। ऐसा नहीं कि मतलब हमने एकांकीकार में लिखवा दिया तो नाटककार में दोनों दे देगा, नहीं दोनों नहीं देगा। हाँ ये दे देगा कि ए और बी दोनों है, तो आपको दोनों पे टिक करना पड़ेगा। आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है कि हाँ ये क्या है। अब अगर हम इसी तरह से बात करें, देखिए अब है जीवनी लेखक। जीवनी लेखक, जीवनी लेखक में अगर हम बात करें तो एक सबसे पहले तो है अमृत राय। अमृत राय इन्होंने जो है एक मतलब कि अपने पिताजी की लिखी थी कलम का सिपाही। अभी मैं बता रहा हूँ उनके बारे में, 1 मिनट पहले लिखवा ले आपको। नंबर 2 पे यदि अगर हम बात करें तो किसका है, तो विष्णु प्रभाकर। एक सेकंड पहले उनके बारे में बता दूं। अमृत राय जो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी है ना, मुंशी प्रेमचंद जी अपने उनके पुत्र हैं अमृत राय, जिन्होंने अपने पिताजी की जीवनी लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया कलम का सिपाही, मतलब अपने पिताजी के जीवन के बारे में पूरा वर्णन किया था कि हाँ ये ऐसे हैं, ऐसे इस तरह से। अगला हम आपको भी बोल रहे थे विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर इन्होंने लिखा है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा। तो इस तरह से ये 2 लोग बहुत है, मतलब कि आपको 2 के बारे में जाने, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाले इंपॉर्टेंट है मुंशी प्रेमचंद जी से जिनका संबंध है, और यदि अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो इनके बारे में मतलब कि मैंने जानते हैं, आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि इनका पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। ये मतलब विष्णु प्रभाकर जो आवारा मसीहा लिखा है, इसके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी देनी है, इससे भी प्रश्न पूछता है। तो मिलते हैं तब अगले वीडियो लेक्चर में। हमारा आज का टॉपिक पूरा हो गया, मतलब कि हिंदी गद्य का विकास पूरा कर लिए। अगले में हम बात करेंगे हिंदी के एक नए टॉपिक पर, हिंदी में मतलब अगला किस तरह से प्रश्न बनता है। तो जय हिंद, जय भारत।